प्रिय दर्शकों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, भगवत गीता का यह ज्ञान सुनने से पहले एक बार दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवत गीता का यह ज्ञान एक अमृत के समान है, जिसने भी एक बार लिया वो जिंदगी भर के लिए तृप्त हो जाता है। भगवत गीता का ज्ञान हर मनुष्य की सारी व्यर्थ की चिंताओं को समाप्त कर देता है। प्रिय दर्शकों, भगवत गीता का ज्ञान हर इंसान की मन की हर परेशानी दूर कर देता है। जो इंसान जीवन में अशांत रहता है, उसके अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने जा रहा था, उस वक्त अर्जुन बहुत ही चिंतित था। अर्जुन को यही चिंता थी कि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे गुरु और पितामह भीष्म, मेरे सारे मित्र, जब ये युद्ध होगा तो इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और न जाने कितने बेगुनाह बेकसूर लोग भी इस युद्ध में मारे जाएंगे। फिर तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस दुनिया की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। अर्जुन यही सोचता था कि इन सबको मारकर मैं जीत भी गया तो उस जीवन का क्या फायदा है, उस जिंदगी का क्या मतलब ही है जहां अपने ही ना रहे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया। हे अर्जुन, तुम जिस चीज के लिए चिंतित हो रहे हो, जिसके लिए तुम दुखी हो रहा है, आप जिसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा है, वो सब कुछ एक दिन खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वैसे भी मिटने वाला ही है। दर्शकों, ये आत्मा अविनाशी है। ये अविनाशी आत्मा कभी भी मर नहीं सकता, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। तो फिर क्यों चिंतित रहने का? ये जीवन एक बार मिला है, इस जिंदगी में आनंदित रहना चाहिए। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो? आपको पता भी है कि ये सब कुछ एक ना एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटने वाला है, मरने वाला है। फिर भी उसकी चिंता करने से, उसका दुख करने से आप क्या कर सकते हो? आप चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बदल भी नहीं सकते। सब कुछ पता होने के बावजूद भी चिंता करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। चिंता तुम्हारे जीवन को दुखी कर देगी, चिंता मन को दुखी कर देगा, चिंता मनुष्य को रोगी बना देगी, पागल बना देती है। और जो इस दुनिया में नष्ट हो ही नहीं सकता, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, लेकिन तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। आप थोड़ा गौर करके देखो, आप खुद भी उन्हीं बातों के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। मेरी एक बात याद रखना, जो भी इंसान कोई भी काम को जितना वश करने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा प्रयत्न करेगा कि ये मेरी जिंदगी है तो ये जिंदगी मेरे हिसाब से चलाऊंगा, जो मैं चाहता हूँ मुझे बस वो ही मिलना चाहिए, और जो चीज मैं नहीं चाहता वो चीज मेरी जिंदगी में कभी नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही इंसान को सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि पानी जैसे बहते रहता है, वैसे ही ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है। एक बार की बात है, पानी में दो पेड़ के पत्ते बह रहे थे, जिसमें से एक पत्ता पानी की लहरों के साथ मजे से आनंद लेता हुआ बह रहा था। वो पानी जहाँ जा रहा है, उसके बहने में मैं उसका साथ दूंगा, उसके साथ जाऊंगा। जहाँ जहाँ पानी जाएगा, वहाँ मैं भी इसके साथ आनंद लेता हुआ बहता रहूंगा। वो पेड़ का पत्ता पानी के साथ बहते रहा है, नाचता हुआ जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और दूसरा जो पत्ता है, वो उस पानी के बहाव के साथ ही लड़ रहा है। जहाँ पानी जा रहा है, उस पानी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं उसका भी बहाव बदल दूंगा। इस पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं।
क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहीं और सोच रखी है, तो पानी को भी मेरे साथ बहाकर लेके जाऊंगा। अब वो पानी के बहाव के साथ लड़ रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, पर पानी के बहाव को बदल नहीं पा रहा है। पानी के साथ लड़ते जा रहा है। जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की, उतना ही दुखी होते जा रहा है और उतना ही परेशान हो रहा है। तो याद रखना, जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह है, आगे बढ़ती जाएगी, आपके हिसाब से नहीं बढ़ेगी। तो अब हमें तय करना है कि हम किस पत्ते की तरह बनना है। जिंदगी के अपोजिट जाना है या जिंदगी के बहाव के साथ जाना है। या तो हम चिंता करके, दुखी होकर, खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहना है, या तो जिंदगी से शिकायतें करते रहना है। या तो फिर हम उस दूसरे पत्ते की तरह बनो कि जहां जिंदगी, जहां जीवन जा रही है, उसी में आनंद लेना शुरू कर दो, उसी में ही खुश रहना शुरू कर दें। हमारी हालत उस व इंसान जैसी है कि एक बार एक धनी व्यक्ति नगर से गुजर रहा था। वो धनी जिस रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते में उसने देखा कि एक गरीब और बूढ़ा व्यक्ति पैदल जा रहा है। वो बूढ़ा व्यक्ति सर पर एक बोरी बंधकर ले जा रहा था। तब धनी व्यक्ति को उस बूढ़े व्यक्ति पर बहुत दया आई और अपनी गाड़ी रोककर धनी व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बोझ सर पर लेकर जा रहे हो, पसीने से लथपथ हो गए हो। आप एक काम करो, आप मेरे गाड़ी में आकर बैठ जा। आपको जहां जाना है मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। तो वह बूढ़ा व्यक्ति कहने लगा, मैं बहुत तो गरीब इंसान हूँ, आप एक धनी व्यक्ति हो, आप बड़े हो, तो मैं आपके गाड़ी में कैसे बैठ सकता है? मैं तो आपके सामने बहुत छोटा इंसान हूँ। उस धनी व्यक्ति ने कहा, देखो मैं छोटा बड़ा, अमीर गरीब नहीं देखता, ना मानता हूँ। इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई चीज ज्यादा है और किसी को उसकी जरूरत है, तो उसे वो चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक इंसान हो और मैं भी इंसान हूँ। और अगर एक इंसान दूसरे इंसान के दुखों को, पीड़ा को नहीं समझेगा, तो वह इंसान नहीं है, वह तो पशु के समान है। तो अब मेरी बात मानो और मेरी गाड़ी में बैठो। आप जहां जा रहे हो वहीं पर छोड़ दूंगा। ऐसा कहने पर वो गरीब व्यक्ति गाड़ी में बैठ गया। जब गाड़ी चलने लगी, तब उस धनी व्यक्ति ने देखा कि वो बड़े व्यक्ति के सर से अभी भी पसीना आ रहा है। तब ध्यान से देखा तो उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सर से वह बोरी का बोझ उतारा ही नहीं है। तब धनी व्यक्ति ने पूछा कि तुम तो अब गाड़ी में बैठे हो और इस बोझ को सर पे लेकर क्यों बैठे हो? ये बोझ गाड़ी में रख दो और आप आराम से बैठो। तो वह व्यक्ति कहने लगा, नहीं नहीं, आपने मुझे गाड़ी में बैठाया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने इस बोरी का वजन आपके गाड़ी पर बिल्कुल आने नहीं दूंगा। तो वो धनी इंसान सोच में पड़ गया, अपना सिर पीट लिया। दर्शकों, देखा जाए तो यही कहानी हम सबकी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आप हर वो चीज मुझ पर छोड़ दो। अपनी हर चिंता, अपना हर दुख तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर दुख को, हर परेशानी को दूर कर दूंगा, तुम्हारी हर चिंता को दूर कर दूंगा। लेकिन सच देखा जाए तो यहाँ हर एक इंसान अपने सर पर दुखों की बोरी, चिंताओं की बोरी लेकर घूम रहा है। हर मनुष्य को लगता है कि सब कुछ मैंने किया रखा है, अगर मैं ध्यान नहीं दिया होता, कुछ नहीं किया होता, तो सब कुछ बर्बाद हो जाता था, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको एक कहानी सुनाता हूँ, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक घर में एक चूहा रहता था, वो सभी चूहों का बॉस था। जब कहीं भी जाना होता था, तो वो चूहा आपने बाकी चूहों को भेज देता था, वो खुद कहीं नहीं जाता था। एक दिन सभी चूहों ने मीटिंग किया और उससे पूछने गए
कि आप तो हमारा बॉस हो और आप कहीं भी क्यों नहीं जाते हो, बस इस घर में ही बैठे रहते हो। कृपा करके आप बताओ कि ऐसा क्या कारण है कि तुम कहीं बाहर ही नहीं निकलते। तो वह चूवाहने लगा कि इस घर का जो छत है उसे मैंने ही संभाल कर रखा है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो इस घर की छत गिर जाएगी, ये घर गिर जाएगा। तो इस कलयुग में ऐसे ही हर मनुष्य को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। हर इंसान यह सोचकर बैठा है कि ये सब कुछ करने वाला मैं हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होगा और सब कुछ मुझे ही करना है। देखा जाए तो इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं है कि हम अपनी सांस भी खुद ले सके। इस प्रकृति ने, भगवान ने ऐसा नियम बना के रखा है कि हमारी सांसें भी अपने आप चलती है। अगर सांस लेने का काम हमारे ऊपर पर छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इस कलयुग में हर इंसान को वो बीमारी है, हर मनुष्य को सोचने की, चिंता करने की बीमारी है। इस कलयुग का मनुष्य सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वो तो अपने आने वाले 50 साल की चिंता करता है, अपने बुढ़ापे की चिंता करता है, अपने मरने के बाद तक की भी चिंता करता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि जो इंसान बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा चिंता करता है, उस इंसान में कुछ करने की शक्ति खत्म हो जाती है। जो ज्यादा चिंता करता है, ज्यादा सोचता है, वो लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ये कलयुग है, इस कलयुग में लोग कुछ ज्यादा ही सोचते हैं और करते बहुत कम है। आज के युग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है। जिस काम को करना नहीं है उसे ज्यादा सोचता नहीं है। जरा आप अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालकर देखो, आपको अधिकतर लोग सोचने वाले, चिंता करने वाले ही मिलेंगे। आपको सबसे ज्यादा वही लोग मिलेंगे या तो व्यर्थ की चिंता करने वाले, या तो सिर्फ आलस करने वाले और सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस कारण से मैं मेरी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, इस वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर इंसान सोचने के बजाय काम करना शुरू कर दे तो उसकी जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दुख नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी और ये सब कुछ ज्यादा देर तक टिक ही नहीं सकती। याद रखना, आपके जीवन दो ही रास्ते हैं। अगर आपके जिंदगी में कोई समस्या है तो उसके समाधान में लग जाओ, उससे ठीक करने में लग जाओ। अगर आपको भविष्य में आने वाली इस समस्या का डर लगता है तो पहले उसकी चिंता करना छोड़ ही दो। प्रिय दर्शकों, ये जिंदगी वैसे कभी नहीं चलने वाली है जैसा आप सोचते हैं। जीवन की एक अलग ही गति होती है। आप अगर अच्छी नजर से देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने जिंदगी में जिन बातों को भी लेकर चिंता की है उनका कोई मतलब ही नहीं था। आज तक जितनी भी चिंता की थी सब व्यर्थ थी। आपको लगने लगेगा कि आप व्यर्थ की चिंता करते थे और जिस चीज की चिंता की वो तो कभी नहीं मिला, लेकिन जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। एक नगर में एक बहुत अमीर इंसान था। उसके पास इतना पैसा था, उसका कोई हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे पैसे को जमा किया और अपने साथियों को उस पैसे का हिसाब करने बुलाया, सारी संपत्ति का हिसाब करने बुलाया। वो सभी लोग संपत्ति का हिसाब करने में लग गए। उन सबको उस संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद सब साथियों ने मिलकर उस अमीर इंसान को कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है। उन्हें तो कोई काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब उस अमीर व्यक्ति ने यह सुना कि मेरे पास इतना पैसा है
कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है संपत्ति, उन्हें तो कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है। तो वह अमीर व्यक्ति दुखी हो गया और रोने लगा। तो सभी साथी लोग पूछने लगे कि आप क्यों रो रहे हो, आपके पास बेहिसाब पैसा है, धन है, संपत्ति है। तो वह अमीर इंसान बोलने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती है, उन्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा, उन्हें तो काम करना पड़ेगा। उन्हीं के बारे में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ, रो रहा हूँ। दर्शकों, वही हाल, वही समस्या आज के हर मनुष्य की है। आज तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कल का कोई भरोसा नहीं है, कुछ गलत न हो जाए। उसकी चिंता में, वही दुख में हर मनुष्य परेशान होता जा रहा है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वो आदमी को 4 बेटे थे और वह आदमी उनके भविष्य के बारे में चिंता करते हुए चिंतित रहता था। आज तो सब ठीक है, लेकिन आने वाले दिन में कैसे होगा, इनका जीवन व्यापन कैसे होगा। तो वह आदमी अपने गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी से पूछता है, आज तो सब बच्चे छोटे हैं, लेकिन भविष्य में बड़े हो गए तो इनका क्या होगा, इनका भविष्य कैसे होगा। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कल क्या पता ये रहेगा कि नहीं। भविष्य में कुछ आफत आ गई, कुछ मुसीबत आ जाए तो क्या करे। तब गुरुजी उस आदमी का मन समझ गए और उन्होंने उस आदमी से कहा, अपने गांव में एक गरीब पुरुष रहता है, तुम उसको जाके उसे अनाज दान करो, धन दान करो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो आदमी बहुत सारा पैसा लेकर, बहुत सारा अनाज लेकर उस इंसान के घर उसको दान देने के लिए गया। जब ये अमीर आदमी उस गरीब पुरुष के घर पहुंचा और उस गरीब पुरुष से कहा कि ये सारा धन तुम रख लो, ये सारा अनाज तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उस गरीब पुरुष ने वह धन, वह अनाज लेने से मना कर दिया। वो आदमी से कहने लगा कि मेरे पास आज खाने के लिए भोजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भोजन नहीं रखता। मुझे उस भगवान पर, उस ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वो मुझे कल भी खिलाएगा, क्योंकि जितना मैं संग्रह करके रखूंगा उतना ही मुझे उस धन की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उस धन को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक दिया है मैं उसी के भरोसे खुद को छोड़कर जीता हूँ, क्योंकि जो आज तक खिलाता आया वह आगे भी खिलाता रहेगा। तब वह अमीर आदमी के आंखें खुल गई कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं चिंतित रहता हूँ और इसके पास कुछ भी नहीं है तो भी खुश है। प्रिय दर्शकों, यह भगवत गीता का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि चिंता कभी नहीं करनी नहीं चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से बार बार कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने मन के सारे विचार तुम मुझे छोड़ दो, अपने मन को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करने से आप सिर्फ और सिर्फ दुख, पीड़ा ही प्राप्त कर रहे हो। कभी आपने देखा है कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से, ध्यान से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही मनुष्य करता है जो अपने कर्म में मन नहीं लगता, जो कर्म में मन लगकर विचारों में लग जाता है। जो इंसान कर्म में लगा रहेगा उसे चिंता करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, और जो इंसान कर्म का त्याग कर देगा वह अपने खाली समय में, खाली वक्त में चिंता नहीं करता रहेगा। तो अपने आप को अपने कर्मों में लगाओ, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। हे अर्जुन, यह दुनिया में सब सोचना, विचार करना, दुखी रहना तुम्हारा कर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म यह है
कि अधर्मियों का नाश करना। जो अन्याय करते हैं, जो अत्याचार करते हैं, जो पाप करते हैं, उनको नष्ट करना, यही आपका कर्म है। बिना मतलब की बातें को सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ दुनिया को रोक नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह जीवन पानी की तरह बस बहता जा रहा है। हम कब बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता है। यहाँ हर मनुष्य जीना चाहता है, हर व्यक्ति जीना चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है। जो पैदा हुआ है उसे तो एक ना एक दिन मरना पड़ता है। यहाँ हर मनुष्य जवान रहना चाहता है, हर इंसान फिट रहना चाहता है, लेकिन फिर भी सब लोग बीमार होते, बूढ़े होते हैं। यही एक छोटी सी बात को अगर हम जीवन में समझ लेंगे तो ये जिंदगी खुशी से बहती रहेगी, और हम इसे वश में नहीं कर सकते। बस जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसमें अपने लिए एक खुशियों ढूंढो और आनंद से भरी यह जिंदगी हंसते हंसते जियो। आज से ये गीता की बातें हमेशा के लिए जीवन में उतार दो, तब देखना आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, कभी चिंता नहीं करोगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।